Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students, hope you all will be fine. This is the book of science, Amazing Science by Oxford for class 1. Today we are going to study this book from unit number 1. Unit number 1 of this book is science. That what is science? What does it mean? When we say that we are studying science, what do we mean by this? अगर हम कहते हैं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस से हमारी क्या मुराद है? साइंस क्या चीज़ है? साइंस is a way of finding things out. Science is a way of finding things out. वे का मतलब है तरीका, फाइंडिंग का मतलब है खोजना, ढूंढना, तलाश करना, थिंग्स का मतलब अशिया या चीज़ें। ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड के लिए 1 क्लास के स्टैंडर्ड के लिए साइंस की बेसिक डेफिनेशन है। वैसे तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे हम साइंस की डेफिनेशन भी चेंज करते जाते हैं, बट ये 1 क्लास है इसलिए हम सिंपल डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट। इसका मतलब है कि साइंस हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो हमें चीज़ें खोजने की तरफ राग़िब करता है। अगर हम कोई चीज़ नहीं जानते या किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता तो उस चीज़ को खोजने के लिए या उस चीज़ को जानने के लिए हम उसे कहते हैं कि ये साइंस है। हमें पहले नहीं पता था कि सेब दरख्त से क्यों गिरता है, तो जब हमें पता चला कि ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ज़मीन की कशिश शकल की वजह से सेब दरख्त से ज़मीन पर गिरता है, तो हमने कहा कि सेब ज़मीन पर कशिश शकल की वजह से गिरता है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, जस्ट डेफिनेशन, जो कि हमारे पास साइंस के ज़िम्मे में आती है। क्योंकि पहले कोई इस चीज़ के बारे में नहीं जानता था तो हम इस चीज़ को डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हमने इस चीज़ को सीख लिया, इस चीज़ को जान लिया, तब हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी तारीफ़ कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। अब हम जान चुके हैं कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिससे हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से मालूम नहीं होता। फर्स्ट लाइन है हमारे पास इस पेज की, दिस इज़ एन आंट। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ एन आंट। ये एक चींटी है। आंट का मतलब है चींटी। ये एक चींटी है। इट हैज़ 6 legs। 6 का मतलब 6, लेग्स का मतलब पाँव, पैर, टांगें। इसकी 6 टांगें होती हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके 6 पैर होते हैं। This is a flower. It has 4 petals. फ्लावर का मतलब फूल, पेटल्स का मतलब पंखुड़ियाँ, ये वाली चीज़। ये इसके पेटल्स हैं, तो 1 2 3 4, इसके 4 पेटल्स हैं, इसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं। This is a flower. ये एक फूल है। It has 4 petals. इसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं। फिर हमारे पास है An apple is red. ये एक एप्पल है। एप्पल मीन्स सेब। An apple is red. रेड का मतलब सुर्ख या लाल, एप्पल का मतलब सेब। An apple is red. सेब
सुर्ख कलर का होता है या सेब लाल होता है। अ लीफ इज ग्रीन। लीफ का मतलब पत्ता, ग्रीन का मतलब सब्ज या हरा। तो ये एक पत्ता बना हुआ है हमारे पास और हम इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? अ लीफ इज ग्रीन। पत्ता सब्ज होता है। टी इज हॉट। यहाँ पे हमारे पास एक कप बना हुआ है जिसमें चाय पड़ी हुई है और उससे धुआं उठ रहा है। हम इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? टी इज हॉट। हमारी किताब कहती है कि टी इज हॉट। टी का मतलब चाय, हॉट का मतलब गरम। टी इज हॉट। चाय गरम है। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में बर्फ़ के दो टुकड़े नज़र आ रहे हैं। आइस इज़ कोल्ड। आइस का मतलब बर्फ़, कोल्ड का मतलब ठंडी। आइस इज़ कोल्ड। बर्फ़ ठंडी है। इस पिक्चर में हमारे पास एक पत्थर बना हुआ है। स्टोन इज़ हार्ड। अ स्टोन इज़ हार्ड। अ स्टोन इज़ हार्ड। स्टोन का मतलब पत्थर, हार्ड का मतलब सख्त। अ स्टोन इज हार्ड। पत्थर सख्त होता है। जेली इज सॉफ्ट। ये तस्वीर जेली की है, जेली बनाई गई है। जेली इज सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब नरम। जेली नरम होती है। जेली इज सॉफ्ट। जेली नरम होती है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो है पेज नंबर 3। इस पे भी कुछ इसी तरह की डायग्राम्स हैं और उनके बारे में एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है। अ हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग। ये एक घोड़ा आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में। अ हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग। हॉर्स मीन्स घोड़ा, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। अ हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग। घोड़ा मजबूत होता है। ये एक केचुआ नज़र आ रहा है हमें इस डायग्राम में और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? अ टर्टॉइज इज स्लो। अ टर्टॉइज इज स्लो। अ टर्टॉइज इज स्लो। केचुआ आहिस्ता या सुस्त होता है। अ किटन इज वीक। अ किटन इज वीक। अ किटन इज वीक। किटन का मतलब हमारे पास है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली को हम कैट कहते हैं लेकिन बिल्ली के बच्चे को हम किटन कहते हैं। अ किटन इज वीक। वीक का मतलब कमज़ोर। किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा कमज़ोर होता है। अ माउस इज स्मॉल। A mouse is small. A mouse is small. माउस का मतलब चूहा, स्मॉल का मतलब छोटा। चूहा छोटा होता है। A rabbit is fast. A rabbit is fast. Rabbit का मतलब खरगोश, फास्ट का मतलब तेज़। A rabbit is fast. खरगोश तेज होता है। An elephant is big. An elephant is big. Elephant means हाथी, big का मतलब बड़ा। यहाँ पे हमें हाथी की डायग्राम नज़र आ रही है और हम देख सकते हैं कि बाकी जितनी भी तस्वीरें यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं इन सब से हमारे पास हाथी की तस्वीर भी बड़ी है और हाथी सच में भी इन सब जानवरों से बड़ा होता है। An elephant is big. हाथी बड़ा होता है। A football is round.
अ फुटबॉल इज राउंड। राउंड का मतलब गोल, फुटबॉल गोल होता है। अ स्लाइस ऑफ टोस्ट इज स्क्वेयर। अ स्लाइस ऑफ टोस्ट इज स्क्वेयर। अ स्लाइस ऑफ टोस्ट इज स्क्वेयर। स्लाइस का मतलब टुकड़ा, टोस्ट का मतलब डबल रोटी और स्क्वेयर का मतलब चौकोर, मतलब जिसकी 4 साइड्स हों, 1 2 3 4। A slice of toast is square. डबल रोटी का टुकड़ा चौकोर होता है। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसमें हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना, जैसे फूल, पत्ता, सेब, चींटी, बर्फ़, चाय, पत्थर, जेली, घोड़ा, केचुआ, चूहा, बिल्ली का बच्चा, खरगोश, फुटबॉल, हाथी और डबल रोटी का एक स्लाइस या एक टुकड़ा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस आती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।